नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारतीय शेयर बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से जानेंगे कि कौन से स्टॉक पैसा बना सकते हैं और किन से दूरी बनाना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि इस भीड़ भाड़ वाले बाजार में असली मौके कहां छिपे हैं और वो कौन से गड्ढे हैं जिनसे बचकर निकलना है। चलिए एक्सपर्ट्स की नजर से देखते हैं कि स्मार्ट पैसा कहां लग रहा है और किन गलतियों से बचा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार हिस्से से, वो स्टॉक्स जिन पे एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है, मतलब हाई कन्विक्शन पिक्स। ये वो कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत नजर आ रही है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है एमटार टेक। ये वो स्टॉक है जिसने पिछले साल ही अपने इन्वेस्टर्स को 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो सलाह क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर यह स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो इसे पकड़कर बैठिए, और अगर नहीं है तो जब भी बाजार में गिरावट आए इसे खरीदने का मौका समझिए, क्योंकि कंपनी को जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये यहां से भी बहुत ऊपर जा सकता है। और इसी भरोसे को ये स्टेटमेंट दिखाता है। मतलब साफ है, गिरावट से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है कि छोटी मोटी मार्केट की उथल पुथल से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एमटीआर टेक के अलावा पावर और डिफेंस सेक्टर में भी दो सरकारी कंपनियां हैं जो काफी दमदार लग रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों में निवेश करने का तरीका एकदम अलग है। यहां देखिए, दो अलग अलग तरह के मौके हैं। एक तरफ है BEHL, जो कई साल बाद अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म बेट हो सकता है, मतलब एक साल में अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका। दूसरी तरफ है BEL, जो डिफेंस का एक मजबूत खिलाड़ी है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसकी असली कीमत उसकी आज की मार्केट प्राइस से कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है, और वो स्टॉक है IFCI। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। IFCI की एक बड़ी हिस्सेदारी है SHCIL नाम की कंपनी में, और SHCIL की हिस्सेदारी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में। अब जब NSE का IPO आएगा तो IFCI की उस हिस्सेदारी की कीमत ही इतनी ज्यादा होगी कि उसके सामने IFCI का पूरा बिजनेस लगभग मुफ्त लगेगा। इसी को कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग, और यही वो ट्रिगर है जो इस स्टॉक को रॉकेट बना सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात, पर सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि पूरा पैसा यानी स्मार्ट मनी किस सेक्टर की तरफ जा रहा है, और इसका सीधा कनेक्शन होता है सरकार की प्रायोरिटीज से। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, पैसा हमेशा उस थीम को फॉलो करता है जिस पर सरकार का फोकस हो। आजकल रेलवे और डिफेंस में खूब पैसा लग रहा है क्योंकि सरकार का ध्यान वहां है। कुछ समय पहले हर घर जल का नारा था तो उससे जुड़े स्टॉक्स भाग रहे थे। अब वो थीम ठंडी पड़ गई है, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा सरकारी नीतियों पर नजर रखता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन से स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाना है। ये वो स्टॉक्स हैं जहां लाल झंडे दिख रहे हैं। तो ये है एक्सपर्ट्स की अवॉइड लिस्ट। इसमें आलोक इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, प्राज इंडस्ट्रीज, ATGL और एशियन पेंट्स जैसे नाम हैं। अब हो सकता है कि इसमें कुछ तो बड़े नाम हैं, तो इनसे दूर क्यों रहना है? हर एक के पीछे एक वजह है। जैसे जियो फाइनेंशियल को ले लीजिए। यहां प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके भाव में। कीमत इतनी ज्यादा है कि एक्सपर्ट्स को वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर जरा सी भी बुरी खबर आई तो स्टॉक बहुत बुरी तरह गिर सकता है, और वहां कोई सेफ्टी नेट नहीं होगा। तो हमने अच्छे स्टॉक्स देख लिए, बुरे स्टॉक्स भी देख लिए, पर इन सबसे ऊपर है एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की कला। क्योंकि सिर्फ स्टॉक चुनना ही सब कुछ नहीं है, अपने पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए इसके कुछ सुनहरे नियम सीखते हैं। पहला नियम है डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस 50 अलग अलग स्टॉक खरीद लिए, नहीं। इसका असली मतलब है अपने रिस्क को समझदारी से फैलाना, ताकि एक खराब स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो की लुटिया ना डुबो दे। और यहीं आता है सबसे जरूरी गोल्डन रूल। किसी भी एक स्टॉक में अपनी कुल इन्वेस्टमेंट का 5 से 7% से ज्यादा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे उस स्टॉक पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो।
और जब आप इस 5-7% वाले नियम को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आपके पोर्टफोलियो में करीब 20 से 25 स्टॉक हो जाएंगे। ये एक आइडियल नंबर माना जाता है रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए। अब इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती देखें। मान लीजिए किसी स्टॉक में 5% लगाया और वो डबल हो गया, तो पूरा पोर्टफोलियो 5% बढ़ जाएगा। शानदार। लेकिन अगर वो स्टॉक आधा भी हो गया, 50% गिर गया, तो कुल पोर्टफोलियो पर सिर्फ 2.5% का असर होगा। देखा? मतलब मुनाफा कमाने की गुंजाइश पूरी है लेकिन नुकसान लिमिटेड है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न्स। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए? तो सबसे पहले उन कंपनियों पर दांव लगाएं जिनकी कहानी मजबूत हो, जैसे MTR टेक या IFCI। दूसरा, महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक से दूर रहें, जैसे जियो फाइनेंशियल। तीसरा, हमेशा उस थीम के साथ चलें जिस पर सरकार का फोकस हो, जैसे रेलवे और डिफेंस। और चौथा और सबसे जरूरी, 7% का नियम। किसी एक स्टॉक में 7% से ज्यादा नहीं। और हां, अगर कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है तो उसे जल्दी बेचने की हड़बड़ी ना करें, मुनाफे को दौड़ने दें। तो अब एक सवाल सबके लिए, आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसमें से वो कौन सी एक बात है जो किसी के भी इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या वो 7% का रूल है या वैल्यू अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट? इस पर जरूर सोचिएगा।